हमारे यहाँ तो बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है सुंठे की दालों का फाणू। पतीले में मैंने रात को भिगा रखी थी दाल सुंठे की और यहाँ पे मैंने सिलवट्टा भी धो के तैयार किया हुआ है और तरीके से मैं पीसूँगी सिलवट्टे में। तो मैंने इतनी दाल पीस दी है सुंठे की और यहाँ पे पीसने हैं मसाले, क्योंकि यह है कि जो हम लोग सिलवट्टे मसाला पीसेंगे उसका तो स्वाद आएगा है। इस तरीके से पकौड़ियाँ तैयार कर दी है। मुझे बनाना है फाणू, इसमें पानी विश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र से आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के लगभग 11:30 बजे से। मौसम की बात करें तो रात को बहुत ही तेज बारिश हुई हमारे यहाँ और सुबह तक भी बारिश चली रही थी। तो अभी बारिश थोड़ा थमी हुई है, तो जो कोहरा लगा हुआ था सुबह से तो वो अब छटते हुए नज़र आ रहा है। सामने देखिए थोड़ा सा और कोहरा बचा हुआ है। अगर बारिश थमी रही तो कोहरा छटना शुरू हो जाएगा। तो इधर की साइड में तो पहाड़ों में कोहरा तो हट चुका है। फिर ना सुबह तो पूरा यहाँ पे पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे थे और बारिश तो बहुत ही तेज हो रही थी। मैंने आप लोग को दिखाया कि हमारे यहाँ तो बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। तो अब मैं किचन में जाऊँगी और आज मैं बना रही हूँ अपने खेत की दाल, जो हमारे खेत में हो रखी थी सुंठे की दाल, तो उसका मैं बनाऊंगी आज फाणू। और बहुत ही स्वादिष्ट होता है सुंठे की दालों का फाणू। और साथ में ये है कि अपने खेत के तो हो गई भाई, स्वाद तो आते ही है खेत की दाल में अलग ही। तो मैं चलती हूँ अपने किचन में। अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं सुंठे की दाल का फाणू किस तरीके से बनाती हूँ। तो इस पतीले में मैंने रात को भिगा रखी थी दाल सुंठे की। तो ये देखिए हमारे यहाँ इस तरीके के सुंठे लाल कलर के, अलग अलग कलर के भी हैं, वाइट कलर के भी हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोग को। तो अपने खेत के ये हल्का सा ब्राउन कलर का और ये साथ में वाइट कलर का सुंठा। तो आज मैंने बनाना है इसका फाणू, वो भी स्वादिष्ट। तो ये दाल भी अच्छे से भीग चुकी है रात भर में। तो अब मैं इसको करती हूँ पीसने की तैयारी सिलवट्टे में। अभी तो मैंने सुंठे की दाल को 3-4 पानी से धो दिया है और यहाँ पे मैंने सिलवट्टा भी धो के तैयार किया हुआ है। और इसमें मैं डालूंगी दाल सुंठे की और थोड़ा थोड़ा करके डालनी है, ताकि ये है कि अच्छे से सिलवट्टे में पिसे। क्योंकि ये है कि मैं ज़्यादा डाल दूंगी तो ज़्यादा में ये होता है कि सिलवट्टे में एकदम से अच्छे से नहीं पिस पाएगी। तो इस तरीके से मैं पीसूँगी सिलवट्टे में दाल को। तो आज तो सब कह ही रहे थे कि मौसम भी अच्छा हो रखा है और फाणू खाना था। तो ये है कि सुंठे की दाल का फाणू खाने का मज़ा ही कुछ और है। वो भी दाल भी इसकी बहुत टेस्टी होती है। तो आज तो फाणू खाने का मन करा सबका। तो इस तरीके से पीसते हुए, तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे से पीसते हुए आ रहा है। और ये है कि एक ही बारी में नहीं पीसेगा, इसे मुझे दोबारा पीसना ही पड़ेगा। चाहे मैं इसको कम लूँ चाहे ज़्यादा लूँ, पर दोबारा पीसना पड़ता है। और जितना बारीक ये है कि पीसने में सिलवट्टे में आएगा तो उतना अच्छा टेस्ट भी और बनाऊंगी मैं तो वो देगा। और सिलवट्टे का तो आपको पता ही है, स्वाद ही अलग होता है दालों का। तो मैं इस तरीके से पूरी दाल पीस के तैयार कर दूंगी फाणू के लिए। अभी तो मैंने इतनी दाल पीस दी है सुंठे की और अब थोड़ी और रह गई है पीसने के लिए। तो इसको मैंने एक बारी पीस दिया था, तो अब इसको एक और बारी और पीसना है ताकि बारीक हो जाए। तो मैंने अभी पूरी दाल पीस दी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बारीक हो गई है। और अब मैं इसे निकाल देती हूँ इस वाले बर्तन में। तो इस तरीके से निकाल दूँगी और अब बनाऊँगी इसका फाणू। मैंने पूरी दाल पीस के यहाँ पे तैयार कर दी है फाणू बनाने के लिए। तो अभी मेरा एक काम और है कि मुझे यहाँ पे पीसने हैं मसाले, क्योंकि यह है कि जो हम लोग सिलवट्टे में मसाला पीसेंगे उसका तो स्वाद आएगा ही आएगा, साथ में जो पिसे हुए मसाले होते हैं उसका अपना स्वाद भी होता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लहसुन काटा हुआ है, साथ में ये हरी मिर्च भी काटी हुई है अपनी क्यारी की। तो ये दोनों चीज़ तो हमारी क्यारी की है और ये साबुत धनिया भी हमारी ही क्यारी का है। तो साथ में मैंने यहाँ पे ले रखा है
जीरा, तो इसको भी मैं डालूंगी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे पीसना है मसाला। तो आप लोग को पता ही होगा कि पहले लोग हमेशा सिलबट्टे के ही मसाले पीस के रख देते थे और फटाफट जैसे खेतों से काम करके आए थके हारे तो मसाले पीसे हुए रहते थे तो फटाफट दाल ही बन जाती थी। तो अब तो ये है कि मसाले पीसे मिल जा रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा कि लहसुन अदरक इनका तो पेस्ट ही मिल जा रहा है। तो अब लोग इस मसालों का कम यूज़ करते हैं। तो ये मेरी सास जी ने कहा कि भाई आज फाड़ू में डालने हैं घर के मसाले, तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक और साथ में ये पिसी हुई हल्दी। तो हल्दी भी हमारी ही क्यारी की है। तो ये है कि क्यारी से बहुत चीज़ें मिल जाती है, तो क्यारी की चीज़ों का तो अपना स्वाद भी आता ही है, जो प्योर चीज़ें हमें मिल जाती हैं क्यारी से। तो अब मैं यहाँ पे पीसती हूँ मसाला। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि मसाला पूरा अच्छे तरीके से पीस जाए। मैंने यहाँ पे इतनी मात्रा में पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसको इस तरीके से पीसूंगी और बारीक पीसना है ताकि जो साबुत धनिया है वो भी अच्छे तरीके से पीसे, ताकि वो मुंह में ना लगे। अगर साबुत छूटेगा ज़्यादा तो वो मुंह में भी आता है। स्वाद भी सीखा है भाई मसालों का। तो मैं इसको पीस के अलग कर देती हूँ मसालों को और तब फाड़ू बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने तो मसाला बहुत बारीक तरीके से पीस दिया है, देखिए इतना बारीक। तो मैंने कटोरे भी यहाँ पे निकाल दिया है मसाला। इस तरीके से मैं पूरा मसाले को कटोरे में ले लूँगी। अभी तो मैंने यहाँ पे रख दी है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में ही फाड़ू स्वादिष्ट होता है। और फाड़ू के लिए मैं डालूँगी इतना तेल। तो इतनी मात्रा में मुझे तेल चाहिए। तो जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे जो मैंने पीसा हुआ है फाड़ू के लिए दाल सुंठे की, तो मैं इसमें मसाले मिला देती हूँ। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। तो मैं मसाले के लिए सबसे पहले यहाँ पे डालूँगी नमक। तो नमक स्वाद अनुसार डालना है। ये पिसी हुई हल्दी और साथ में हल्का पिसा हुआ धनिया, क्योंकि जो मैंने मसाला बनाया हुआ है सिलबट्टे में उसमें भी धनिया और हल्दी तो डली हुई है, पर थोड़ा बहुत मैंने डाली हुई है। और आप लोग थोड़ा सा मिर्च भी डाल सकते हो। मैंने हल्की सी डाली है लाल मिर्च, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है। अब मैं मसाला इस तरीके से मिलाऊंगी ऐसे में करके। तो अब जब मसाला पूरी अच्छे तरीके से मिलाऊंगी तो ये है कि बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा फाड़ू में। तेल तो गरम हो चुका है और मैं सबसे पहले फाड़ू के लिए बनाऊंगी पकौड़ी। तो हमारे घर में तो सब फाड़ू में कहते हैं कि भाई पकौड़ी बनानी है, तो पकौड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है फाड़ू में। तो इस तरीके से मैं डालूंगी के बनाती हूँ पकौड़ी। ये है कि पकौड़ी का स्वाद ही अलग आ जाता है फाड़ू में। तो मैंने कहा भैया बना देते हैं पकौड़ी और फाड़ू, और ऐसे करके अब इसको मैं इस तरीके से पलटूंगी। तो मैंने पहले डाल दी थी पकौड़ी, तो ये ऐसे में पकौड़ी तो मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि पकौड़ी भी अंदर तक पके। और मैं और पकौड़ियों को भी इस तरीके से पलट दूंगी ऐसे करके। तो पकौड़ी अगर आप लोग फाड़ू की ऐसे में भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होती है। और ये है कि फाड़ू में डाल के भी खाओगे तो फाड़ू का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कर दिया और ऐसे करके मैं इनको थोड़ा दबाऊंगी भी ताकि ये इस तरीके से पतली हो जाए ऐसे में। तो देखिए पकौड़ी तो बन गई है बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और गर्म भी है। तो मैं इसको निकाल दूंगी एक बर्तन में और ऐसे करके मैं और पकौड़ियाँ भी बना के तैयार करूँगी। मैंने इस तरीके से पकौड़ियाँ तैयार कर दी है। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जब आप लोग पीसोगे अपने सिलबट्टे या फिर मिक्सी में दाल को तो थोड़ा सारा रखना है ताकि आप लोग पकौड़ी बना लो। तो अब मुझे बनाना है फाड़ू। इसमें पानी डाल दूंगी क्योंकि ये है मैंने इसमें मसाले तो डाले हुए हैं, आप लोग को पता ही है। तो पानी मैं इसमें डालूंगी। अब मैंने इसको पतला करना है ताकि यहाँ पे फाड़ू बन जाए।
तो इस तरीके से मैं आप लोग को बताया, तो इस तरीके से मुझे पतला करना है। और अगर मसाले कम लग रहे होंगे तो आप लोग थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा लेना। और यहाँ पे थोड़ा हल्दी, बाकी धनिया तो मैं आपको बताया कि मैंने इसमें साबुत धनिया पीस रखा है जो मैंने मसाला बनाया सिलवट्टे में। तो अब मैं सबसे पहले छौंका मारूंगी जख्या का। तो जख्या तो हमारी ही क्यारी का हो रखा है, तो इसको मैं डाल देती हूँ तेल में। तो ये है कि फाड़ों में जख्या की मात्रा की पहुँचे है, स्वाद तभी आएगा फाड़ों में। और यहाँ पे मैं डालूंगी ये पिसा हुआ मसाला, मैं इसको पूरा ही डालूंगी इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए बढ़िया स्वाद खाने में। तो अब मैं इस तरीके से इसे बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी दाल इस तरीके से। ये पूरी दाल मैंने यहाँ पे डाल दी है ऐसे में। तो अब मैं इसको बढ़िया तरीके से घूमे करूँगी, जितना घुमाऊँगी उतना अच्छा स्वाद आएगा खाने में। तो अभी मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से बड़ा सा करके पकौड़ी डाल दी है। और मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पे बचा रखा है, मैंने ज़्यादा पानी नहीं मिलाया था इसमें क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये अच्छे से पक भी जाए दोनों तरफ से। तो मैं इस तरीके से बताया तो आप लोग को हम लोग इस तरीके से पलट सकते हैं। तो हमने ऐसे ही किया, तो बड़ी सी पकौड़ी बन गई है। तो ऐसे में क्या होता है, आम का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको ऐसे में घुमाते हुए इसको हम पलट भी सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो ये इस तरीके से पलट चुका है। तो ये देखिए इधर की तरफ से तो पक चुका है। अब दूसरी तरफ से मैंने पलटा तो वो पका हुआ था, तो अब मैं थोड़ा और इसको पलट देती हूँ इस तरीके से। तो ये वाला तरीका ही बहुत बढ़िया है खाना बनाने का। तो अब ये है कि इतनी पकौड़ी से बन गई है, अच्छे से पक गया है मसाला भी और साथ में फाड़ू। तो अब मैं इसको तोड़ देती हूँ, जो ये पकौड़ी है ऐसे मैं तोड़ूंगी। ऐसा होता है कि वैसे तो थोड़ी कच्ची भी रह जाती है दाल, ऐसे में दाल कच्ची भी नहीं रहेगी। और ये है कि आप लोग पलटोगे तो आराम से पलटना, क्योंकि ये होता है कि गिरने का डर भी रहता है पकौड़ी को। इस तरीके से अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी, इसलिए अच्छे तरीके से पक चुका है और स्वाद भी इसमें आ जाएगा। और इसको करछी की मदद से मैं यूँ हल्के से खिचकाना भी है इसे, बहुत बढ़िया है। अब देखिए मैंने फाड़ों में मिला दिया पानी। तो अभी मैं थोड़ा इसको उबालूंगी और मुझे इसमें पानी की मात्रा और चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि फाड़ों पानी भी ज़्यादा सोखता है अपने में। और इस तरीके से अब इसको मैं थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। देखिए बगल में चावल भी चढ़ा दिया है प्रेशर में, और यहाँ पे फाड़ों भी उबल चुका है अच्छी तरीके से। इसमें खद्दे आने चाहिए जो कि स्वाद बढ़िया आ जाए इसमें। और अब मैं इसमें पानी बढ़ाऊंगी, तो मैंने थोड़ा सा पानी बढ़ाया था ताकि इसमें बढ़िया तरीके से मैश हो जाए दाल अच्छे तरीके से। मसाले भी पानी बहुत अच्छे से मैश हो गया है। और जो हमारा ये फाड़ों है तो ये अब बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। अब इसको उबालना है और मुझे चाहिए इतना ही इसमें पानी, ज़्यादा पानी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा ये है कि पानी पानी हो जाएगा फिर ना फाड़ू। तो इतनी मात्रा ठीक है फाड़ों के लिए और सबके लिए हो जाएगा। यहाँ पे इतना मैंने जितना पानी बढ़ा रखा है, तो इसमें मैं अब उबाल आने देती हूँ। तो यहाँ पे तो फाड़ों भी बनके तैयार हो चुका है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लोहे की कढ़ाई का जो टेस्ट है वो तो मुझे लगा फाड़ों में आ ही गया होगा। पर अब मैं इसमें डालूंगी पकौड़ी जो मैंने बनाई है, तो इस तरीके से मैं डालूंगी फाड़ों में पकौड़ियाँ। तो पकौड़ी भी अपना टेस्ट देगी फाड़ों में। और ये है कि अब थोड़ा सा मैं इसको उबाल दे देती हूँ ताकि पकौड़ी भी अच्छे से इसमें मिल जाए। तो थोड़ा बहुत ही देना है उबाल, तो बस
मैंने इतना उबाल दे दिया है पकौड़ी में। तो ये है, जब मैं इसे ढकूंगी तो आप लोग को पता ही होगा कि एकदम से खाना ठंडा तो होता नहीं है, तो पकौड़ियाँ और अच्छे तरीके से इसमें भीग जाएंगी। तो ये है कि लोहे की जो कढ़ाई है वो भी फाड़ों में अपना स्वाद दे देगा। तो फाड़ों थोड़ा काले कलर का हो जाता है हल्का सा, जो आपको लोग को पता ही होगा कि लोहा अपना कलर छोड़ देता है। जो भी हम इसमें सब्जी बनाएंगे, चाहे इसमें चैसू बनाएंगे, तो बहुत अच्छा स्वाद दे देगा। और अब मैं यहाँ पे ढक देती हूँ फाड़ों को और गैस भी बंद कर देती हूँ। और देखते हैं अब हमारी जी ससुर जी कब तक खाना खाते हैं, तब उनको खाना दूंगी। तो अपनी जी और ससुर जी को भी दे दिया है खाना। तो अब मैं अपने पति देव जी के लिए ले जाऊंगी खाना। यहाँ पे रखा मैंने भात, साथ में प्याज, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फाड़ू इस तरीके से पकौड़ी वाला। और ये है कि लोहे की कढ़ाई में अपना कलर भी छोड़ दिया, तो थोड़ा काले कलर का भी हो गया फाड़ू। तो अब मैं देती हूँ अपने पति देव जी को खाना। आज मैंने ब्लॉग में बनाया सुंठे का फाड़ू। तो बहुत से लोग तो सुंठे को लोबिया भी बोलते हैं, और सभी कह रहे थे घर में कि बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है फाड़ू। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग।